दरबार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें 20 अध्याय हैं। कितने हैं? 20। एक एक शब्द, एक एक श्लोक हमें माता रानी के चरणों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जिसका प्रथम श्लोक है ओम सर्व चैतन्य रूपाम तामाध्यम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। जो श्री विद्या के रूप में, जो माता ब्रह्म विद्या के रूप में, हे माँ मुझे इतनी बुद्धि देना कि तुम्हारी ये दिव्य गाथा, तुम्हारी ये कथा हमारी समझ में आए। ये मंत्र उनके लिए बड़ा प्रभावी है जो बच्चे पूरे वर्ष भर मेहनत करते हैं, पूरी साल पढ़ते हैं, और जब एग्जामिनेशन थिएटर में, एग्जामिनेशन रूम में बैठते हैं, क्या पढ़ा पूरी साल, हमें तो ध्यान ही नहीं रहा। मेधा, प्रज्ञा और स्मृति के लिए रामबाण है ये पहला ही श्लोक, श्रीमद् देवी भागवत के पहले स्कंद का पहला ही श्लोक कंठस्थ और याद हो गया। आज लोगों में स्मृति की बड़ी कमी है, कहते हमने आपको कहीं देखा, अब कहां देखा ये नहीं पता। तो इस श्लोक के द्वारा स्मृति मिलती है। ओम सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। यहाँ सूत जी महाराज शौनक ऋषियों के सामने कह रहे हैं, मात भगवती ऐसी कृपा करे मैं सात्विक बुद्धि के साथ ये पुराण आपको सुनाऊं। शौनक ऋषि चरणों में बैठे हैं और बड़ा सुंदर प्रश्न किया, ये पूछा, ये देवी भागवत किसने किसको और कब सुनाई? ये प्रश्न है। जैसे आपको भागवत के बारे में तो पता होगा, सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को शुक्रताल की माटी में एक कथा सुनाई है। राजा को मुक्त करने के लिए राजा का उद्धार हो गए, इसलिए भागवत की कथा सुनाई। लेकिन ये श्रीमद् देवी भागवत की कथा, इसका सुनाने का कारण किसने किसको कहां सुनाई ये बता दीजिए। तो निवेदन किया जा रहा है कि सूत सूत महाभाग धन्योसी पुरुरर्षवा। प्रभु प्रेमी जनों, शौनक ऋषियों ने सूत जी को कहा कि आप महाभाग्यशाली है क्योंकि जगत के कल्याण के लिए आप घर छोड़ करके निकले हैं। सूत शौनक ऋषियों को बोले कि महाभाग्यशाली तो आप हैं, आपने जगत के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर सा प्रश्न किया है। एक समय की बात थी, राजा परीक्षित आखेट खेलने के लिए वन में गए। राजा से एक संत का अपमान हुआ। पानी पीने के लिए महात्मा जी के आश्रम पर जैसे ही पाम रखा, महात्मा समाधिस्थ थे, मृत सांप कंठ में डाल दिया। कथा का आरंभ ही यहीं से। कथा कहती है, अनुष्ठान करने के लिए आप जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और आप संतों के पास जाते हैं और आप तीर्थों में जाते हैं, तो सबसे पहले इस बात की सजग सावधानी रहे कि हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा। तीर्थों में किया गया पुण्य अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देता है, और तीर्थों में किया गया पाप वज्र के समान है महाराज, वो काटने से कटता नहीं है। अनुष्ठानों में गलती, मंदिरों में गलती, तीर्थों में जाएं तो हमसे गलती ना हो जाए। पहले ही बात में मैं निवेदन करूंगा, जब जब आप तीर्थों में जाते हैं वहां की धरती को वंदो, वहां की धरती को प्रणाम कीजिए। तीर्थों में पहुंचने पर वहां की माटी को प्रणाम ना किया जाए तो व्यक्ति को कष्ट सहन करने पड़ते हैं। वहां की धरती को प्रणाम कीजिए। प्रमाण देखिए रामायण का इस स्थान पर हनुमान जी जब बूटी लेके आ रहे हैं, अयोध्या के ऊपर से उड़े, भरत जी महाराज ने एक बाण उठाया और बजरंगी के चरण में मार दिया, और हनुमान जी हाँ राम 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 कहते हुए नीचे गिर पड़े। भरत ने हनुमान जी के चरण में बाण का आघात क्यों किया? आप तो ये कह दोगे कि भरत को लगा कोई निशाचर जा रहा है, ऐसा नहीं। भरत साधु है, भरत महात्मा है। महात्मा को पता है कि पीछे क्या हुआ और अब क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, साधु को पता है। तो क्या भरत जैसे साधु को ये नहीं पता था कि राम किंकर है, राम का दूत है? भरत जी को पता था कि रामदूत हनुमान है, तो भी फिर जान करके वाण मार दिया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी से एक गलती हो गई। क्या? हनुमान जी जब अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे तो अयोध्या तीर्थ है, बजरंगी हनुमान ने तीर्थ को वंदन नहीं किया, तीर्थ को प्रणाम नहीं किया, इसलिए चरण में बाण मार दिया। हनुमान जैसा महामेधावी साक्षात प्रभु का दूसरा रूप है, वो नहीं गलती से बच पाए तो हम और आप कैसे बच जाएंगे?
तीर्थों में जाएं, वृक्षों को तोड़े नहीं। तीर्थ का हर वृक्ष पूर्व का कोई भजनानंदी, कोई तपस्वी, कोई साधु है। वृक्षों के ऊपर अपने वस्त्र न सुखाएं। आज भी तीर्थों में महात्मा लोग जहां वास करते हैं, वृक्षों के ऊपर वो कभी अपने वस्त्र नहीं सुखाते। रसखान ने तो स्पष्ट कहा है, मानस हो तो वहीं गिर को। हे परमात्मा, यदि मुझे कहीं तुम पत्थर बनाओ तो तीर्थ का बनाना। मनुष्य नहीं बन सकता। पत्थर बनाओ तो तीर्थ का बना देना, वृक्ष बनाओ तो तीर्थ का बना देना। जहां तक ये कह दिया, यदि नाले का कीड़ा भी बनाओ तो मुझे तीर्थ का बना देना। लोग प्रभु का नाम लेकर निकलेंगे, मेरे कानों में आवाज आएगी, इससे ज्यादा और मेरे लिए बढ़िया अच्छी बात क्या हो सकती है। तीर्थों में जाएं तो जब नदियों में स्नान करें तो नाभि के नीचे का वस्त्र नदियों में धोइए मत। ये स्वच्छता रखी जाए। हाथ में बैग थैला लेके जाइए, उसमें डाल के लाइए, जहां रुके हो वहां धोइए। यदि नदियां कुपित हो गई तो पूरी सृष्टि का विनाश एक साथ हो जाएगा। अब क्या आपने सुना कितनी बड़ी बाढ़ें आई हुई थी? क्यों? लोग नदियों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। यहां ये कथा पुराण की कहना चाहती है कि जहां हम पहुंचे वहां कोई हमसे अपराध ना हो जाए। महाराज परीक्षित ने जैसे ही आश्रम में पांव रखा तो एक महात्मा का अपमान कर दिया। मृत सांप कंठ में डाला और ऐसा करके घर चले आए। समीक का पुत्र कौंसकी नदी के तट पर भजनस्थ है। सूचना मिली कि पिता का अपमान किया है, हाथ में जल लिया और 1 मिनट नहीं लगाई और कहा, दौड़ ऐ राजा, तुझे अपनी संपत्ति का इतना बड़ा अहंकार, इतना बड़ा अभिमान है। लोगों ने तुझे गद्दी पर बिठाने के लिए नियुक्ति की, तो इसका मतलब यह है कि एक साधु का तू अपमान कर देगा, एक संत का तू अपमान कर दे। और इतनी ताकत तेरे अंदर, शायद तू हमारे ब्रह्मत्व को नहीं जानता, शायद तू हमारे भजन और शायद तू हमारी साधना को नहीं जानता। ए राजन, तूने तो मरा हुआ सांप पिता के कंठ में डाला। ये मैं श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से बोलता हूँ। श्राप है हमारा, 7 दिन के बीच में तक्षक नाग तेरा आकर के दंशन कर डालेगा। श्राप। भागवत में तो राजा घर छोड़ करके नदी के तट पर, गंगा के तट पर बैठे, लेकिन देवी भागवत में ऐसा नहीं है। देवी भागवत में श्री परीक्षित जी महाराज ऊपर की मंजिल पर जाकर के चढ़ गए। यहां सांप कैसे आएगा चल के? ऊपर के अपने मकान के ऊपर की मंजिल पर जाकर के बैठे बैठे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं और कहते हैं, राजन आपके इस अपराध को हम अंगीकार कर लेते हैं, भगवान ये दंड हमें दे दे, सांप हमारा दंशन आकर के कर ले। हस्तिनापुर को चारों तरफ से सुरक्षा के द्वारा महाराज घेर दिया गया। बड़े बड़े सपेरों को बुलाया गया, बड़ी दूर दूर से सपेरे आए। सपेरों को पता लगेगा ना जब सांप आएगा, तब चारों तरफ से परकोटे के साथ में पूरे नगर को घेर लिया गया है। और महाराजा ऊपर बैठे हैं जाके, कहां? तीसरे मंजिला पर जाकर के बैठे, और बड़ी फोर्स, चारों तरफ से चौकसाई लगी हुई है। ऋषि और महर्षियों का ही भी आना हुआ, और इसी झुंड में भगवान वेद व्यास चल करके आ गए। परीक्षित के पुत्र हैं जिनका नाम है श्री जन्मेजय। लोगों ने जन्मेजय को गद्दी का मालिक बना दिया। जन्मेजय ने आए हुए अतिथियों का मान और सम्मान किया है। वेद व्यास जी के चरणों में पूजन किया, वंदन किया, षोडशोपचार से पूजन किया, चरण धोए, चरणोदक लिया, और चरणों में बैठ करके महाराज जन्मेजय रोने लगे। जन्मेजय ने कहा कि प्रभु धिक्कार हमारे लिए है, हम अपने पिता को एक सांप से नहीं बचा सकते, एक सर्प के दंशन से नहीं हम बचा सकते। गुरुदेव कृपा कीजिए, मेरे पिता की मुक्ति हो गई। संतों का श्राप लगा है। ऐसा बोलते हैं कि संतों की वाणी अमोघ होती है, ईश्वर की वाणी कट सकती है, लेकिन संतों की वाणी कभी कटती नहीं। गुरुदेव आप कृपा कीजिए। मैं ये नहीं आपको बोलता कि हमेशा के लिए मेरे पिता जीवित बने रहे। मेरे पिता ने वो किया है, शायद हर कोई राजा ये करने में समर्थ नहीं हो सकता,
एक दुश्मन भी मेरे पिता की बुराई नहीं कर सकता। मेरे पिता की जिंदगी इस खानदान के लिए नहीं, मेरे पिता की जिंदगी सदैव परमार्थ के लिए निकलती रही। मुझे दुख है, मुझे पीड़ा है, मेरे पिता का आत्म कल्याण होवे, गुरुदेव कोई कृपा कीजिए। भगवान वेदव्यास ने कहा, राजकुमार जन्मेजय, माता रानी भगवती की कृपा होवे और श्रीमद् देवी भागवत की कथा यदि सुनने के लिए मिल जाए तो तुम्हारे पिता का आत्म कल्याण, आत्मोद्धार हो जाए। कल्प वेद की कथा है। सृष्टि का जब से सृजन हुआ तब से 28वां कलयुग चल रहा है, ध्यान रखना। जब जब सतयुग आता है तब तब नरसिंह, वामन और वराह प्रकट होते हैं। जब जब त्रेता आता है तब भगवान राम प्रकट होते हैं। जब जब द्वापर आता है तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होता है, कल्प वेद के अनुसार। ये मत कह देना उस समय तो परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी और गंगा के तट पर मुक्ति हुई, लेकिन यहां महलों में कैसे? ये देवी भागवत में जो कथा है वो सारस्वत मनवंतर की कथा है। सारस्वत मंत्र अभी आगे आप सुनेंगे। भागवत में एक ऐसे सुखदेव जी हैं जो विरक्त रहे, उन्होंने कोई विवाह नहीं किया। और श्रीमद् देवी भागवत में एक ऐसे सुखदेव जी हैं जिनके घर में 4 पुत्र और 1 बेटी का जन्म हुआ। और ये सुनकर आपको लगेगा कि इतनी भागवत की कथाएं सुनी, वहां तो सुखदेव जी का विवाह ही नहीं हुआ और यहाँ सुखदेव जी का विवाह कैसे हो गया? ये सुखदेव और ये परीक्षित, ये तो एक गद्दी का नाम है। जैसे हिंदुस्तान की एक राष्ट्रपति की गद्दी है, हिंदुस्तान की एक गद्दी प्रधानमंत्री की है। जो भी व्यक्ति वहां बैठता है आप उसको क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री महोदय। आप उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति महोदय। तो ये जरूरी नहीं है कि वहां विवाह वाला भी बैठे। कभी विवाह वाला राष्ट्रपति बन सकता है और कभी अविवाहित भी तो बन सकता है। तो उसको भी तो आप प्रधानमंत्री, उसको आप राष्ट्रपति ही तो कहोगे। तो किसी युग में सुखदेव जी विवाह करते हुए आए और किसी युग में बिना विवाह वाले आए। एक किसी युग में परीक्षित जी की मुक्ति गंगा के तट पर हो रही है और किसी युग में श्री परीक्षित जी की मुक्ति अपने महलों के ऊपर हो रही है। इसलिए कल्प वेद की गाथाएं, इसमें किसी भी प्रकार का संशय, इसमें किसी भी प्रकार की शंका मत करो। स्वारोचस मनवंतर में तो श्री परीक्षित जी महाराज का उद्धार गंगा के तट पर सुकृताल में हुआ, लेकिन सारस्वत मनवंतर में श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन करके धर्म सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज का उद्धार होने वाला है। भगवान वेद व्यास कहते हैं, राजकुमार जन्मेजय, यदि दुनिया में कोई देवी भागवत का प्रवक्ता मिल जाए तो तुम्हारे पिता का आत्म कल्याण, आत्मोद्धार हो जाएगा। राजकुमार जन्मेजय ने कहा, गुरुदेव इस समय मैं कहां देखने के लिए जाऊं? श्रीमद् देवी भागवत का कथावाचक कहां मिलेगा? वेद व्यास बोले कि इस समय दुनिया में कहीं भी श्रीमद् देवी भागवत का कथावाचक नहीं है, क्योंकि इसका सृजता मैं हूं, इसकी रचना मैंने की है और ये अमोघ वाण है और इसको मैंने संभाल करके अपने पास में सुरक्षित रखा है। बेटा, यदि तुम अपने पिता का आत्म कल्याण चाहते हो तो 9 दिन इस भवन में मैं स्वयं बैठकर तुम्हारे पिता को श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाऊंगा और उसमें प्रतिनिधित्व यजमान का काम तुमको करना पड़ेगा। धन्यवाद के प्रतीक वो बच्चे हैं दुनिया के जो माता पिता के उद्धार और आत्म कल्याण के लिए अपना सब कुछ, योग सुयोग वैभव सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। बूढ़े माता पिता बच्चों को जन्म देते ही इसलिए है, वृद्धा अवस्था में वो बालक हमारी मुक्ति का कारण बने, बच्चे होते ही इसलिए। इसलिए तो हम कहते हैं कि बेटे जब भी कोई सत्कर्म करें अपने निमित्त नहीं, अपने माँ बाबू जी के निमित्त। आप ये श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं, इसको अपने निमित्त मत सुनिए, आप अपने पुरखों के निमित्त सुनिए।